नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। लेकिन आज मेरा दिमाग भी खाली था, लेकिन उसमें शैतानी नहीं आई। तो फिर उसमें आया क्या? मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना अपनी पुरानी किताबों को खंगाला जाए और एक ऐसी किताब निकाली जाए जो कि मैंने ना पढ़ी हो। ऐसे ही ढूंढते हुए एक ऐसी किताब हाथ में लगी जो कि मैंने नहीं पढ़ी थी। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि वो किताब मेरी थी भी नहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश की, किसी का नाम मिल जाए, किसी का पता मिल जाए, कुछ मिल जाए, राइटिंग मैच कर जाए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं पता चला किसकी किताब है, कहाँ से आई मेरे पास, मुझे ये भी नहीं याद है। लेकिन उत्सुकतावश मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। चिंता मत करिए, वो कोई जादुई किताब या रहस्यमयी या जादू टोने वाली किताब नहीं थी। एक सिंपल सी किताब है। क्या नाम है? गृह विज्ञान। ये गृह विज्ञान की किताब है। अब किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ लग गई तो मैंने उत्सुकता बस इसको पढ़ना शुरू किया। 1-1.5 घंटा खर्च करने के बाद मुझे पता चला बहुत बेहतरीन किताब है। दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि स्कूलों में इसको पढ़ाया भी जाता है आर्ट्स वाले बच्चों को, और लड़के लड़कियां इसको पढ़ते भी हैं। अब आप बोलेंगे लड़के कब पढ़ते हैं? बहुत सारे लड़के पढ़ते हैं। ना जानकारी हो तो आप गूगल कर लीजिए। और एक और बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं कि इसके बारे में अब मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली है जो आपके सर पे लादने जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे। खास तौर पे महिलाएं और लड़कियां तो जरूर देखें, और पुरुष और लड़के भी देख लेंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए अब बिना मेरा चेहरा देखे मैं इस पर डिस्कशन करता हूं। अब बहुत ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके घर में एक मेहमान आए हैं और अगले ही पल आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या पढ़ते हो? आप बोलते हैं गृह विज्ञान पढ़ते हैं। और फिर अगला सवाल है कि गृह विज्ञान पढ़ने के क्या लाभ हैं? तो गृह विज्ञान पढ़ने के अगर लाभ आपको पता होंगे तो ही तो आप बताएंगे, वरना तो पहले तो गृह विज्ञान पढ़ते थे, इस पर तो बेइज्जती हो ही रही थी, और गृह विज्ञान पढ़ने के लाभ नहीं बता पाएंगे तो डबल बेइज्जती है। इससे बढ़िया कि अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लाभ उसका जान लीजिए। वही बताने के लिए मैं आया हूं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसमें ये है कि गृह संचालन से संबंधित जो विभिन्न कार्य रहते हैं, जैसे परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं क्या है, स्वास्थ्य, रक्षा और सुख और संतोष का विचार, आमदनी कितनी है और खर्च कितना करना है, कार्य संचालन की कुशलता और समय तथा शक्ति की बचत, यानी कोई भी काम कैसे किया जाए और अपना समय और ऊर्जा दोनों को बचा के रखा जाए अन्य कामों के लिए। ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हैं लगभग। इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है बेसिक सा बताता हूँ। बजट पढ़ाया जाता है, महिलाओं को लाभ कैसे हो उससे, खर्च पर नियंत्रण, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण, बचत की व्यवस्था, आय का उत्तम उपयोग और आय का उत्तम स्रोत, बजट का परिवार की जरूरतें और विकास में उपयोग। सबसे जरूरी, बजट में कम से कम आय का 10% बचाना, ये सबसे बेहतरीन चीज है। यानी 100 रुपया आपने कमाया है तो उसमें से 10 रुपया लगभग बचा ही लीजिए भविष्य के लिए या किसी अनजानी अनचाही आपदा के लिए। बजट में आने वाली मुख्य चीजें क्या हैं? क्या ऐसी चीजें हैं जो बजट में होनी ही चाहिए? भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, और अन्य व्यय। अन्य कुछ भी हो सकता है। बीमारी हो गए तो भाई क्या करोगे, दवाई तो लेनी पड़ेगी। इसमें पढ़ाया जाता है कि आय क्या होती है, कैसे उपयोग कर सकते हैं, बचत कैसे करना है, बचत के क्या लाभ होते हैं, और बैंक और LIC से जुड़ी हुई बातें भी बताई जाती हैं बेसिक, कि आप इन दोनों चीजों का कैसे लाभ ले सकते हैं। घर की सफाई के बारे में पढ़ाया जाता है, सफाई के तरीके, सफाई के फायदे और सफाई के प्रकार, और सफाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। यानी शीशे को कैसे साफ करना है, टेबल किस चीज से साफ करना है, और शीशे का टेबल तो अलग चीज से, पर्दा अलग चीज से, फर्श अलग चीज से, और ऐसी अलग अलग चीजें वहां पर बताई जाती हैं। घर की सजावट और उसके फायदे भी बताए जाते हैं। और गृह गणित पढ़ाया जाता है, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली बेसिक गणित, यानी माप तौल बताया जाता है, किलो और पौआ, ये सारी चीज़ें, जोड़ घटा गुणा भाग बताया जाता है, प्रतिशत बताया जाता है, ब्याज आदि के बारे में बताया जाता है, लंबाई चौड़ाई, नाप तौल, लीटर, किलोमीटर, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं। गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां, उससे बचने का उपाय भी बताए जाते हैं। पर्यावरण और उसके प्रकार बताए जाते हैं। प्रदूषण का कारण और उससे बचने के उपाय बताए जाते हैं। बहुत सारे आम रोगों के बारे में भी जानकारी दी जाती है जो आम तौर पे लोगों को रोग हो जाते हैं उसके बारे में, जैसे चेचक या छोटी माता जिसको बोलते हैं। अब तो ये 3 प्रकार के हो गए, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और काउ पॉक्स। तो ये इन चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, TB, काली खांसी, हैजा, प्लेग, पेचिस, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। सिलाई के बारे में पढ़ाया जाता है, और सिलाई में उपयोग होने वाली सामग्री और इन सभी चीज़ों के बारे में ये बताया जाता है कि सिलाई की विधि क्या होती है और उस दौरान बरतने वाली सावधानियां क्या होती हैं।
यानी कैसे सिलाई करना है वो तो बताया ही जाता है। और सिलाई करते समय सावधानियां कौन सी बरतनी है, जैसे आप सिलाई कर रही हैं, अगले पल कुकर की सीटी बजी और आप सुई छोड़ के चली गई, तब तक आपका बच्चा आया, बैठ गया और पिछवाड़े में समझ गए। तो ये होता है, ये ना हो, इसलिए उसमें सावधानियां बताई जाती हैं कि जब आप हटें तो सुई कहाँ पे लगा के जाएं, कैसे रखें, सुई को उल्टा करके रखें, बच्चों से दूर रखें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती हैं। कपड़ों की धुलाई के फायदे बताए जाते हैं और उसके नुकसान भी बताए जाते हैं। कपड़ों का रख रखाव कैसे करना है वो भी, घर में कपड़े धोने के फायदे क्या होते हैं, धोबी से कपड़े धुलवाने के नुकसान क्या होते हैं, कपड़े धोने की सामग्री क्या होती है, प्रेस करने का सही तरीका क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कपड़े धोने का अलग अलग तरीका होता है, तो वो सब अलग बताया जाता है। सफ़ेद सूती कपड़े हैं तो उसको अलग तरीके से धोना चाहिए, रंगीन कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, रेशमी कपड़ा है और नायलॉन का है, मखमल है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कि उसको अलग अलग तरीके से धोना होता है। ये नहीं हो कि बढ़िया कास्टिक वाला कोई सोडा लेकर आए और जिसका हार्ड कास्टिक और सारे कपड़े उसी से धुल दिए, कपड़ों का रंग उड़ जाता है, कपड़े की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और कपड़ा जल्दी रेसा छोड़ता है, फटने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं, वही सब इसमें पढ़ाया जाता है। अब कपड़ों से जुड़ी हुई दो चीज़ और है कि कपड़ों पर दाग धब्बे लग जाए तो उसको कैसे छुड़ाया जाए, नील लगाने का सही तरीका क्या होता है। कपड़ों पर नील भी लगाया जाता है ना, जैसे गांव में लोग कुर्ते में, धोती में और अपने गमछे में नील लगाते हैं, तो उसके लगाने का तरीका क्या होता है। ऐसा ना हो कि आप नील लगा रहे हैं तो कहीं पे बहुत नीला हो गया, कहीं पर वाइट ही रह गया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सावधानी बरत के कैसे लगाया जाए। रसोई घर के बारे में बताया जाता है, जैसे रसोई घर के प्रकार क्या होते हैं। कई सारी तरह के रसोई घर बनते हैं ना, एल शेप वाला रसोई घर, यू शेप वाला रसोई घर, 2 दीवार वाला रसोई घर, 1 दीवार वाला रसोई घर, या भारतीय रसोई घर जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ये सारी चीज़ें भी बताई जाती है कि अलग अलग रसोई घर में अलग अलग तरीके से आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बताए जाते हैं रसोई घर में कौन से, जैसे मिट्टी का चूल्हा हो गया, प्रेशर वाला स्टोव हो गया, बत्ती वाला स्टोव, बिजली का हीटर, गैस का चूल्हा और सिलेंडर और ओवन और इलेक्ट्रिक कुकर आ गया है, आजकल तो इलेक्ट्रिक हीटर आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, टोस्टर आ गया है, इलेक्ट्रिक केतली आ गई है, रेफ्रिजरेटर है, मिक्सर या ग्राइंडर है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। अगला, खाना कैसे बचाकर सावधानी से रखें, यानी रेफ्रिजरेटर में कैसे उसको रख दें कि खराब ना हो। खाना परोसने की विधि क्या होती है, भारतीय शैली से बैठने और खाने का सही तरीका बताया जाता है, टिश्यू का इस्तेमाल बताया जाता है, चम्मच और कांटे वाला चम्मच, इन दोनों का भी इस्तेमाल बताया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि यदि कोई रोगग्रस्त हो जाए यानी बीमार पड़ जाए तो उसको क्या क्या खिलाना चाहिए, जैसे लिक्विड फूड देना चाहिए यानी तरल पदार्थ देना चाहिए, फटे दूध का पानी पिलाइए, टोस्ट का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, चावल का पानी, टमाटर का सूप दे सकती हैं, सब्जियों का सूप, फलों का जूस, आम पन्ना दे दीजिए, इसको हल्का भोजन दीजिए। कुल मिला के बात ये है। और एक और चीज़ बताई गई है जो बहुत खास है, यदि कोई बीमार हो जाए या घायल हो जाए तब उसका फर्स्ट एड कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाने का सही तरीका भी यहाँ पर सिखाया जाता है। जैसे स्ट्रेचर पे ले जा सकते हैं, चारपाई या हाथों के सहारे ले जा सकते हैं, कंधों पर कैसे ले जाना है, गीली पट्टी कैसे करनी है, नॉर्मल पट्टी कैसे करनी है, बर्फ से कैसे सेकना है, भाप से कैसे सेकना है, उसकी सांस चेक करना, नाड़ी चेक करना, यानी जो उसके हार्ट बीट चेक करना और उसका जो पल्स रेट है वो चेक करना। ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए और यही गृह विज्ञान में पढ़ाया जाता है। हमारे भारत की ज़्यादातर महिलाएं क्या हैं, हाउसवाइफ हैं यानी गृहिणियां हैं, तो उनको ये किताबें पढ़नी ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि सबको पढ़नी चाहिए, आदमियों को भी पढ़नी चाहिए, लड़कों को भी पढ़नी चाहिए, औरतों को, लड़कियों को, सबको पढ़ना चाहिए कि घर में सबकी जिम्मेदारी होती है, घर में सभी लोग रहते हैं तो सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पढ़ लेने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं, कुछ फ़ायदा ही होगा। अगर आप रोज़ घर में नहीं रहते हैं फिर भी अगर एक दिन भी आते हैं घर पे, कहीं बाहर रहते हैं एक दिन भी घर पे आते हैं, तो उस एक दिन आप अपने साथी को कम से कम बता सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना ही चाहिए, कोई ज्ञान नुकसानदायक नहीं होता। बहुत बेहतरीन किताब है, मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों के सामने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं और अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा से पढ़ के इसको आपको कमेंट कर दूंगा। और एक और चीज़, अगर आपने सच में ये किताब पढ़ी हुई है, आप गृह विज्ञान पढ़े हुए हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप इसके लाभ और इसके नुकसान भी ज़रूर बताइए। ऐसे ही बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ और भी बहुत सारी किताबें लेकर आऊँगा। कौन सी किताब आपको जाननी है और आपने कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी, ये सारी चीज़ें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।